हे गाइस, आज मैं एक ऐसा रिसर्च करके लाया हूँ जो कि चार आईटी कंपनीज है जो कि आने वाले अगले दिवाली तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, ये एक रिपीटेड वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं बार बार यही कंपनी में क्यों फोकस देता हूँ वो भी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। तो ये देख लीजिएगा, इस कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये शेयर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो शेयर्स है, ये जो चार जो आईटी कंपनीज आईटी शेयर्स है, ये अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं। अंडर वैल्यू यानी कि डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है। ये सर आप कैसे बोल सकते हैं डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, जब ये गिर गया था, जबकि अगर कोविड-19 की बात करें, मार्च की बात करें, तो गिर गया था लगभग 1700 तक ये गिर गया था, नीचे आ गया था। और उससे अभी इसने हाई मारा था, लगभग 2830 का हाई मारा था। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 2850 ये हम बोल सकते हैं, इतना इसने हाई मारा। क्यों मारा था? क्योंकि बायबैक आया था। बायबैक, मैंने बायबैक के मतलब ये आपको समझा दिया है कि बायबैक होता क्या है। तो बायबैक ये होता है कि जो कंपनियां होती है वो जो शेयर प्राइस होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, और जिनको प्रॉफिट हो रहा होता है अगर उनको सेल करना होता है तो डायरेक्टली वो सेल इस कंपनी को कर देते हैं, TCS को कर देते हैं। मतलब ये जो अपना रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू देकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आज आपको बाई करनी चाहिए, तो मैं ऐसा ये बोल रहा हूँ कि ये आपके ऊपर है बाय करना या सेल करना। मैं तो इसे होल्ड करके बैठा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हम HCL टेक की बात करें तो जितना रिटर्न एक साल में कोई नहीं देता उतना रिटर्न इसने दे दिया है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये देख लीजिएगा, जब ये लगभग 500 से लेकर ये शेयर लगभग ऊपर आया था, लगभग इसने 900 का हाई लगाया था, 900 का हाई। और आज की बात करें तो ये अब लगभग भाग रहा है, आपको मिल रहा है 817। तो ये डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं सर ये तो ओवर वैल्यू हो गए, हम क्यों बाई करें और फंस जाए। ऐसा नहीं दोस्तों, ये क्या एक या दो दिन के बाद नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कीजिएगा, आपको बाद में इन फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, यानी देगा। क्योंकि जो आईटी कंपनी होती है उनकी रिजर्व की कोई चिंता नहीं होती, रिजर्व भर के उनके पास होता है। लेकिन अगर ये बोनस दे दे, डिविडेंड तो हर साल दे देते, डिविडेंड तो हर साल मिल जाते हैं, अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाए तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप ये तीन पावर आपको मिल गई तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न हमें ये इन फ्यूचर में दे सकता है। तो अगर हम विप्रो भी चेक कर ले तो विप्रो में भी लगभग बायबैक आया था। बायबैक यानी अपना बायबैक मतलब क्या होता है, ये अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना चाहता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको उस रिसर्च के ऊपर ले जाता हूँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लगभग गिर गया था 170 के आसपास गिर गया था, और लगभग इसने हाई लगाया था 375, मतलब अगर बोल सकते 380 का इसने हाई लगाया था। और 380 का आपको मिल रहा है अभी सिर्फ 343 के ऊपर आपको मिल रहा है। मैं आपको एक ही बात बोल देता हूँ, जो आईटी कंपनियां होती है, जो आईटी शेयर्स होते हैं, जो आईटी बिजनेस करते हैं, वो जो कंपनियां होती है वो एक साल या 2 साल में सिर्फ एक ही बार मूवमेंट देती है, बट ऐसा मूवमेंट देती है जो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पूरे साल अगर देखें तो ऊपर नीचे ही करते हैं। लेकिन बोनस हो गया, मैंने आपको बताया, बोनस डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट अगर मिल जाता है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो चलिए उस रिसर्च के ऊपर बढ़ जाए। तो ये देख लीजिएगा कि मैं आया, इंडियन आईटी कंपनियाज आर ऑन द हंट फॉर फ्रेशर्स। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, HCL टेक प्लान्स टू ऑनबोर्ड अनदर 9000 फ्रेशर्स बिफोर 31 मार्च। फ्रेशर मतलब यहाँ जो जो अब भी पास आउट हुए जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी कर रहे हैं। मतलब अपना जो फिजूल खर्चा एक्सपेंसेस है, जो फिजूल खर्चा है फिजूल, तो वो कम कर रहे हैं, और वो कम करके वो अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। यानी अपना जो बिजनेस है, बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, ऐसा हम यहाँ बोल सकते हैं। तो नीचे अगर देखें तो ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ न्यू हायर्स टू 12,000 इन करंट फिजिकल ईयर। मतलब ये 9,000 से 12,000 तक या फ्रेशर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट दे रहे हैं, यानी जॉब्स दे रहे हैं। तो आगे अगर बढ़ जाए तो यहाँ देख सकते हैं हम कि
इंडिया बिगेस्ट आईटी फर्म TCS टुडे हैज़ बीन फोकस ऑन ऑनबोर्डिंग फ्रेशर सिंस जुलाई, मतलब जुलाई से पहले ये भी जो TCS है और जो बाकी सब IT कंपनियाँ है वो फ्रेशर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, यानी कि अपना जो फिजूल खर्चा होता है वो कम कर रहे हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अच्छा खासा रिव्यू यानी कि रिजर्व बढ़ा रहे हैं अच्छा खासा। अगर ये प्रॉफिट अगर बिजनेस अगर ग्रो होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट तो जनरेट होगा, लेकिन अगर हम पहले से इसको बाय कर ले और अगर हम होल्ड कर ले लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसे होल्ड कर ले तो हमें अच्छा खासा फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर उनको प्रॉफिट होगा तो वो शेयर जो प्राइस होता है वो प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो उनको बोनस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बोनस नहीं देंगे तो इतना महंगा शेयर कौन बाय करेगा, 4,000 और 5,000 का शेयर कौन बाय करेगा, वो आप बताओ मुझे। तो इनको बोनस तो देना ही है, ये देंगे 1:1 का, अगर 1:2 दे देंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा ये दे सकते हैं, ये उनके ऊपर है, ये बोनस भी दे सकते हैं, लेकिन हर साल आपको डिविडेंड तो पक्का देते ही है। तो दोस्तों आगे अगर बढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा कि 7 मोस्ट इन डिमांड करियर ऑप्शन फॉर IT फ्रेशर्स। तो जो फ्रेशर्स है उनके लिए क्या क्या है, आर्टिफिशियल इंजीनियर, इंटेलिजेंट है, डाटा साइंटिस्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर रिसर्च है, IT मैनेजर है, वेब डेवलपर है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ये लग गए और इन फ्यूचर में ये बर्बाद हो जाएगी कंपनी, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर के हिसाब के। अगर आप निफ्टी 50 अगर देखें तो पिछले अगर 10 साल की जो निफ्टी 50 की जो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऐसा फ्लैट चार्ट पैटर्न है, जा रहा है ऊपर लेकिन स्लो जा रहा है। लेकिन अगर निफ्टी IT की अगर बात करें तो क्या गजब को ऊपर डायरेक्ट उछाल मार रहा है। अगर निफ्टी 50 हमारा यहाँ अभी 11,000 है तो वो निफ्टी IT 22,000 है, तो इतना डिफरेंस है, डबल। अगर ये 10 साल में इतना बढ़ रहा है तो ये 10 साल में देख ले डबल हो रहा है, डबल। तो हम बोल सकते हैं इसके हिसाब से कि आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ आ गए हम कि IT चार्ट के ऊपर कौन किस पर रैंक करता है और कैसा प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो हम यहाँ देख लेंगे। ये देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये देखिए जूम कर लिया, देखिए विप्रो ग्रीन, इन्फोसिस येलो, HCLTech ग्रीन रेड और TCS ब्लू। तो ये देख लीजिएगा, अगर विप्रो की अगर बात करें, ग्रीन की बात करें तो विप्रो ये देखिए ऐसा जा रहा है विप्रो, और ये ऐसा सीधा ऊपर जंप, यानी कि ये लेवल उसने तोड़ दिया ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर नीचे अगर इन्फोसिस की बात करें तो ये येलो में इन्फोसिस है, इन्फोसिस इसकी ऐसी ग्रोथ हो रही है। यानी कि HCL की अगर बात करें तो HCL देख लीजिए, रेड में HCL है, तो कोई बात नहीं, लिटिल थोड़ा सा फ्लैट है। अगर TCS की बात करें तो वो भी स्टेबल है, इतने खासे मोमेंट नहीं, लेकिन फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर इसका बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया कि लॉजिक क्या हो सकता है, फ्यूचर में इसकी डिमांड कितनी हो सकती है। अगर ये अपना फ्रेशर्स को जॉब दे रहे हैं तो इनके पीछे भी कोई रीज़न होगा। अगर ये एक्सपेंसेस फिजूल खर्चा जो कम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा हमें ग्रोथ मिल सकता है इन कंपनीज़ में। अगर इन कंपनीज में ग्रोथ मिलेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, और डिविडेंड तो हर साल मिलता है, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि डिविडेंड मिलता है और बोनस भी आपको जल्द मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।